एंड आज हम लोग बात करेंगे कि भैया 16 घंटे एक्चुअली में कैसे पढ़ा जा सकता है, या स्टडी का टाइम टेबल या रूटीन क्या रहना चाहिए। एंड मेरी बच्चों से बात हुई, बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि उनको 90+ लेक्चर का बैकलॉग है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को भी देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने कभी रिवीजन नहीं किया। एंड लास्ट में बहुत सारे मेरे को ऐसे बच्चों का भी मैसेज आया कि जिनको सिलेबस ओवरबर्डन लग रहा है। लाइक कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आप, यूपीएससी, एसएससी, जेई, नीट, आप बच्चा इसमें ही कंफ्यूज रहता है कि मटेरियल क्या करना चाहिए, क्या मेरा मटेरियल सफिशिएंट है नहीं है। बीट क्लास 10 बोर्ड्स या स्कूल में आप बहुत अच्छे से पढ़ने में आपको मजा आता था पढ़ने में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि भैया 16 घंटे एक्चुअली में कैसे पढ़ा जा सकता है, या स्टडी का टाइम टेबल या रूटीन क्या रहना चाहिए। 16 घंटा पढ़ना क्यों जरूरी है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। एंड मेरी बच्चों से बात हुई, बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि उनको 90+ लेक्चर का बैकलॉग है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को भी देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने कभी रिवीजन नहीं किया। एंड लास्ट में बहुत सारे मेरे को ऐसे बच्चों का भी मैसेज आया कि जिनको सिलेबस ओवरबर्डन लग रहा है। लाइक स्पेशली जो ड्रॉपर्स वाले बच्चे हैं या जिनका भी एग्जाम आने वाला है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है एट दिस मोमेंट। एंड उनको नहीं पता कि इस चीज़ से कैसे कोप अप किया जाए या क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं आपकी इन बातों को दिल से समझ सकता हूँ। एंड मैं इन्हीं सारी चीज़ों को एड्रेस करूँगा। एंड इसके लिए मैं आपको ना धीरे धीरे समझाऊंगा कि आपके साथ चीज़ें क्या हो रही है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके अंदर गलतियाँ क्या क्या है, तब तक आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। एंड कभी भी आप ये जो मैंने आपको बोला, लेक्चर्स में बैकलॉग हो रखा है, टेस्ट कभी नहीं दिया, एक बार कभी दिया था फिर भूल गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ बहुत बार हो गई। रिवीजन कर नहीं किया, सिलेबस बहुत प्रेशर अभी लग रहा है, तो इन सबको कोप करने का बस एक ही तरीका है जो मैं अभी आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं बोलूंगा ये वीडियो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया हमें रियल रोहित शॉ देखना है, तो आपको मैं पूरा ब्रुटैलिटी के साथ एकदम, मैं एज अ बड़ा भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आपको मैं पूरा ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो आप बस मेरे को सुनते जाना। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरी रॉ बातें पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट में बोल सकते हो कि भैया हमें ऐसी अनफिल्टर्ड वर्जन और चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला जो मेरे पास मेजॉरिटी डाउट आया वो था रिगार्डिंग मटेरियल्स या रिसोर्सेज क्या क्या करने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आप, यूपीएससी, एसएससी, जेई, नीट, आप बच्चा इसमें ही कंफ्यूज रहता है कि मटेरियल क्या करना चाहिए, क्या मेरा मटेरियल सफिशिएंट है नहीं है। मैं बोलूँगा एक बहुत अच्छा पैरामीटर इसके लिए ये है कि आप PYQs को सॉल्व किया करो, ठीक है। PYQs से आपको 90% चीज़ें पता चल जाती है कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं ना जिन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम की है, बस DPPs करा है या मॉड्यूल्स अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, कोई रेफरेंस बुक भी नहीं किया। तो उसके लिए भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ PYQs करते हो ना, तो सिर्फ PYQs करने से लगभग वो वाला चंक भी आपका कवर हो जाएगा। PYQ के लिए सबसे बेस्ट बुक मैंने जो आपको हर बार रिकमेंड किया एंड जो मैंने खुद भी यूज़ किया वही मैं रिकमेंड करूँगा। दैट इज PW की 49 ईयर्स मेंस प्लस एडवांस की बुक, क्योंकि इसमें जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। एंड आउट ऑफ एवरी पब्लिकेशन मार्केट में सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। एररलेस सॉल्यूशन एंड बहुत सारे इसमें और भी फीचर्स हैं जो आपको अदर पब्लिकेशन में नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास भी PYQ बुक नहीं है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप इसे मतलब डेफिनेटली परचेज करके रख देना, ये आपके 90% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ कि आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि दिक्कत क्या है। सबसे मेजॉरिटी आप सभी जो मेरे को देख रहे हैं ना, मैं आपसे बस ऑनेस्टली कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर येस या नो में देना। आप लोग एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अभी, दैट इज स्टडी एंजाइटी। भैया ये स्टडी एंजाइटी क्या होता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब आप मेरे को कमेंट में ऑनेस्टली बताना कि आपके साथ ये चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एंजाइटी क्या होता है। एंजाइटी एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है अपना बॉडी का, जो तब वो रिलीज करता है। अगर समझ लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो जेई में पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग हमेशा पढ़ाई में खराब थे। आपके एक पॉइंट ऑफ लाइफ में ऐसा भी रहा होगा जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, बीट क्लास 10 बोर्ड्स या स्कूल में आप बहुत अच्छे से पढ़ने में आपको मजा आता था पढ़ने में, बट अभी ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ आपका मेनली ड्यू टू स्टडी एंजाइटी होता है। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो 10th से 11th में जंप करते हैं ना, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई करो, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। आपके लाइफ में ऐसा कोई ना कोई पॉइंट रहा होगा जहां आपका स्टडी इतना डीप करा होगा कि आप खुद को क्वेश्चन करने लगे होगे। एंड मेजॉरिटी केस में ये होता है कि जब 10th से 11th में आप जाते हो ना, तो 11th का जो स्टडी गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे यूनिट टेस्ट में फेल हो जाते हैं, क्लास टेस्ट में फेल हो जाते हैं, स्कूल के टेस्ट में फेल हो जाते हैं, या अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। मतलब सोचते हैं कि भाई मतलब मैं कहाँ था एक टाइम में पढ़ाई में एंड अभी कहाँ पे आ गया हूँ। एंड इससे आपकी एक एंजाइटी डेवलप होती है। इस एंजाइटी से आपका क्या होता है ना, जो आपका ब्रेन है वो एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करता है। एंड ये चीज़ आप रियल लाइफ में फील कर सकते हो। अब मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं पूछने वाला था।
आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप कभी पढ़ाई करने बैठे हो एंड आपका दिमाग सडनली ये रिमेंबर करता है कि यार मेरे को तो कपड़े धोने थे, मैं बस ऐसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, या आप कभी पढ़ने बैठे हो, आपके दिमाग में कभी ये आया हो कि भाई मेरा ये चीज़ छूट गया, या आप स्कूल के अगर स्टूडेंट हो तो आपके साथ ये हो सकता है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे हो फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, आपका ये आ रहा है कि भाई स्कूल में ये होमवर्क था, कल इसका टेस्ट है, ठीक है। एंड अगर कोई ड्रॉपर है तो आपके साथ भी ये चीज़ ज़्यादा हो रही होगी एक्सट्रीम मात्रा में, क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी जेईई मेंस फेल कर रखा है, तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ, क्या मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या मेरी इस बार 1000 में रैंक आएगी, 2000 में रैंक आएगी। एंड इसके बाद जो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप है ना, आप देखोगे, अपने आप को ऑब्जर्व करोगे कि आप पढ़ाई को छोड़ के आप बाकी सारी चीज़ें कर रहे हो, आपको पता भी नहीं लग रहा कि आपका दिन कहाँ चला जा रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हो तो क्वेश्चन करने में आपको डर लग रहा है, या क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, लग रहा है कि यार आप बाकी बच्चों से IQ में कम हो। एंड उसके बाद इमीडिएटली उसका क्या रिजल्ट होता है, या तो आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई भी वास्ता नहीं रखता, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका ब्रेन आपको रिमाइंड करवाए कि मेरे को लॉन्ड्री करना है, मेरे को तो कपड़े धोने थे। ये चीज़ मेजॉरिटी बच्चों के साथ हो रही है एंड उनको ये चीज़ पता भी नहीं है कि भाई ये तो मेरे साथ चीज़ हो रही है जो भैया मेरे को बता रहे हैं। बहुत बच्चों के साथ ये भी हो रहा है कि बैकलॉग के नाम से और ज़्यादा डर लग रहा है, या रिवीजन नहीं करा, जब आपको कोई रिमाइंड कराता तो आप फिर एंजाइटी या फियर में आ जाते हो, फिर आप उसको कोप अप करने के लिए आइदर यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते हो या इंस्टाग्राम में रील देखते हो। एंड उसके बाद भी, ठीक है, जब आप इंस्टाग्राम में रील या शॉर्ट देखते हो, आफ्टर सम टाइम आपको गुस्सा बहुत आता है कि आपका एडिक्शन हो गया सोशल मीडिया, आपने पढ़ाई नहीं करी एंड आज का दिन भी आपका बर्बाद गया है। एंड इसी चीज़ को कहते हैं स्टडी एंजाइटी। ये इसलिए ट्रिगर होती है क्योंकि आपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्टडी डिप महसूस किया होगा, आइदर आप 11th में कहीं फेल हो गए, या आपने जेईई मेंस में फेल किया होगा, या आपने कोई मॉक टेस्ट दिया उसमें फेल हुआ होगा, ठीक है, या आपके नंबर बहुत कम आए होंगे किसी मॉक टेस्ट में, जिससे आपका ये डर बैठ गया होगा कि भाई मैं बाकी बच्चों से पीछे हूँ, मैं कोप अप नहीं कर पाऊंगा। इसे आप खुद फील कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। एंड पता है सबसे जो लाइक ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो आपने फील भी नहीं करी होगी। आप जो YouTube में ये वाली मेरी वीडियो भी देख रहे हो ना, ये भी इसी का रिजल्ट है कि आपको स्टडी एंजाइटी अभी भी हो रही है, ठीक है। आप पढ़ना चाहते हो 16 घंटा, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो। एंड जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं ना कि यार फॉर एग्जांपल मेरे को मैथ्स करना था, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, मेरे से आज तक जेईई के मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है, क्वाड्रेटिक में दिक्कत होती है, सीक्वेंस सीरीज में मेरे को दिक्कत हो रही है, या नीट वाले फिजिक्स से रिप्लेस कर सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। जब भी आप उस सब्जेक्ट को करने बैठोगे ना, तो आपका दिमाग ये करेगा कि भाई मैं ना पहले इस सब्जेक्ट का प्लानिंग कर लेता हूँ, एग्जैक्टली जो स्ट्रैटेजी वीडियोस करती है। एंड जो प्लानिंग है ना, तो जब आप प्लान करते हो कि भाई मैं ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, देन यू फील इंटेलिजेंट कि हाँ भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ, नहीं मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। बट ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है कि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। ऑन ग्राउंड तो यही रियलिटी है कि आप बस लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेक्चर के अलावा आपने पढ़ाई कोई भी करी नहीं है। लेक्चर भी आप लोगों को इसलिए पसंद आता है क्योंकि लेक्चर देखने से आपका डोपामिन हाई होता है। फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग का एक लेक्चर जब पूरा लेक्चर खत्म होता है ना, आपको तब ये फीलिंग आएगी अंदर से कि हाँ मैंने आज पढ़ाई करी है, आई एम वन स्टेप क्लोजर टू IIT। या आपने समझ लो 3-4 लेक्चर देखे हैं, ठीक है, तो आपके मन से वो फीलिंग आने के लिए आप बार बार बस लेक्चर देखते हो। उसके अलावा अदर कंपोनेंट जैसे टेस्ट ना देना, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में एड्रेस किया था, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करना, क्वेश्चन जब आए एंड क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फ्रस्ट्रेट होकर बहुत आधा घंटा 1 घंटा टाइम वेस्ट करना, शॉर्ट या रील में जंप कर देना, या हर एक छोटी चीज़ को ब्लेम करना क्योंकि आपका पढ़ाई नहीं हो रहा। एंड वन सच एग्जाम्पल मेरे साथ ये प्रैक्टिकली हो रखा है। मैं स्लम बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बहुत सारे मेरे को मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स भी देखते हैं। तो घर में कोई भी शोर होता है, आप देखोगे कि जब भी आप पढ़ाई करने जाओगे ना, तो आपका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा उस शोर पे डाइवर्ट होगा, ठीक है। एंड ये चीज़ आप रियल लाइफ में फील कर सकते हो। एंड जब भी आपके साथ ये चीज़ होगी ना, आप एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, आप देखोगे आपको कभी कभी स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी, या मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, लाइक अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आएगी। एंड इसलिए क्या होता है कि आप जो 16-17 घंटा है ना स्टडी आवर्स कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाते, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आई वॉज अ स्टूडेंट बिफोर एंड आज मैं IIT दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। मैंने उस टाइम भी ये चीज़ें फेस करी है एंड कॉलेज में भी ये चीज़ को फेस किया है। एंड मेरे को बस आपसे बस एक ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए कि आपके साथ ये सब हो रहा है। मेरे को बस कमेंट में यस बोल के लिखना, हाँ भैया मेरे साथ ये चीज़ होती है, मेरे को ये चीज़ के बारे में पहले पता नहीं था कि ये एंजाइटी है जो ये चीज़ नहीं होने दे रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अब मैं इस पे आता हूँ कि लाइक अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रखी है तो भैया इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? देखो यूट्यूब पे मैंने आपको बता दिया, आप खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करना। आप स्ट्रैटेजी वीडियोज़ या कोई भी वीडियोज़ इससे देख रहे हो क्योंकि वो भी आपका एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि हाँ
पढ़ाई के लिए जो मैंने आपको बोला कि प्लानिंग या स्ट्रैटेजी से आपको लगता है कि आप और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इसलिए आप स्ट्रैटेजी या यूट्यूब वीडियो देखते हो, इवन ये वीडियो भी। एंड इसके लिए मैं पूरा ऑनेस्ट रहूँगा, बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि भाई आपको बोल दिया, ठीक है, ऐसी स्ट्रैटेजीज बता दी जो खुद भी फॉलो नहीं करी लाइफ में। आपको आइडेंटिफाई करवाना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं रहती कि इनके साथ ये चीज़ें बीत रही है। मैं आपको एज अ भाई हमेशा मानता हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन इसके बहुत सारे हैं एंड मैं उसको आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर मैं आपको बोल दूंगा कि भाई चंकिंग करो, इससे आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आपको शायद वो चीज़ समझ में ना आए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। सबसे पहले एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं, मैं मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनली जेईई एडवांस में यूज़ किया था 2022 में, उसका नाम है रिवर्स इंजीनियरिंग। ये क्या है कि जब आपका टाइम कम बचता है ना बहुत ज़्यादा, तो आपका ब्रेन एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है कि आप खुद भी देखोगे जब आपका जेईई में जैसे जैसे पास आएगा ना, आपको ज़्यादा डर लगेगा। आप क्या करोगे, आप मतलब एनी हाउ आप जाओगे वन शॉट में सिलेबस कवरेज करने। आपको ये है कि भाई कुछ नहीं होता, इज्जत बची रहनी चाहिए, तो आप देखोगे आप इमीडिएटली ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, आपके स्टडी आवर्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, इसको आप अभी से इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे आपको थोड़ा बहुत पता रहता है कि भाई सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग होता है क्या भैया, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर आपको पढ़ना है लेक्चर से, ठीक है। आप पहले उसका PYQs एक बार स्कैन कर लो, ठीक है। ऊपर से एक बार स्कैन कर लिया कि क्या क्या PYQs है, क्या क्या पूछे गए हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसके लिए हार्डली 30 से 45 मिनट लगेगा। जब आप PYQ स्कैन करोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे आपको टॉपिक सब टॉपिक जो आपको बैच के लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे, फॉर एग्जांपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गया, VBT CBT आपको PYQs में ही दिख जाएंगे। वैसे करके आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि आपका सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जो सबसे पहला चीज़ है ना जो आपका रिड्यूस होगा, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। मेनी टाइम जब आप जेईई का सिलेबस या आप पढ़ने बैठते हो तो आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है, बहुत चीज़ें करने को है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, टाइम कम है, सिलेबस ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, स्कूल का एग्ज़ाम आ रहा है या जेईई मेंस का एग्ज़ाम 100 दिन बाद है, ठीक है। तो ये चीज़ उससे रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपको अब एग्जैक्टली पता रहेगा कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पूछी जा रही। तो लेक्चर में भी आप ऑटोमेटिक उस टॉपिक के लिए अटेंटिव बन जाओगे। ये है रिवर्स इंजीनियरिंग। ये मेरा प्रैक्टिकल मेथड है जो मैंने 2022 जेईई एडवांस में यूज़ किया था एंड जिसकी वजह से आज मैं IIT दिल्ली में हूँ। दूसरा जो टेक्निक है दैट इज़ चंकिंग। चंकिंग क्या है कि आप कोई भी चीज़ को ना, जैसे आप 16 घंटे पढ़ाई करने का सोच रहे हो, तो आप कभी भी अगर आप देखोगे ना, अगर आप सोचते हो कि आज भाई मेरे को 16 घंटे पढ़ना है, तो आप देखोगे कि आप 16 घंटे कभी पढ़ नहीं पा रहे हो। क्या कभी कभी अगर आपने बहुत ज़्यादा पूछ किया तो 8 घंटा 10 घंटा, ठीक है, 12 घंटा, ऐसे करके कभी कभी आप देखोगे कि आप टारगेट से मीट नहीं कर पा रहे। कुछ चीज़ हो रही है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने एक शेड्यूल बनाया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आज मैं 6 से 9 मेरे को ये चीज़ें करनी है, ये 2 लेक्चर्स मेरे को कंप्लीट करने हैं। बीच में कुछ हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, मम्मी ने पराठा दे दिया खाने को, कुछ हो गया, हम लोग तो सारे मिडिल क्लास से, ऐसा हो सकता है, बहुत नॉर्मल है। तो उसमें टाइम वेस्ट हो गया, कभी शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट हो गया, खाते खाते शॉर्ट देख लिया, उसके बाद फिर पढ़ाई में मन नहीं लगा। 6 से 9 में आप देखोगे अनप्रोडक्टिव रहे, तो उससे आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ा एंड आपने उस दिन का जो पढ़ाई था वो पूरा ख़राब हो गया। इसको ठीक करने का यही तरीका है, दैट इज़ चंकिंग। आप ये सोच के पढ़ाई करो कि आपको 16 घंटे नहीं पढ़ना है एक दिन में, आपको 3 घंटे पढ़ना है एक दिन में, एंड वो 3 घंटा प्रॉपर रहना चाहिए जिसमें मेरे को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अगर मेरे को मम्मी पराठा दे भी रही है तो उसको मम्मी को बोला कि भाई 9 बजे के बाद मैं खा लूँगा, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं। या घर में जैसे मेरे वहाँ स्टडी एनवायरनमेंट का बहुत दिक्कत था, स्लम में मैं रहता था तो बहुत शोर होती थी, तो आपका ध्यान उधर चला जाता था। तो आपको बस पहले तो देखो जो शोर वगैरह है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ शोर है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मैं आपको थर्ड में एग्जांपल आपको समझाऊंगा रियल लाइफ में कि ये कैसे होता है। आप पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई कुछ कुछ सिचुएशन लाइफ में ऐसे है जो आप चेंज नहीं कर सकते। अब जो ये जो 3 घंटा आपने डिसाइड किया कि भाई इसमें आप पढ़ोगे, आपको 16 घंटा कंटिन्यूसली स्ट्रेच में नहीं पढ़ना, आपको ये 3 घंटा परफेक्ट करना है। इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऐसे कर करके आप स्लॉट में जब पढ़ाई करोगे तो आप देखोगे आप इमीडिएटली आप 12 घंटा 15 घंटा आराम से पढ़ पा रहे हो एंड आपको कोई भी ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी। लाइक मैं आपको लेजिट बता रहा हूँ, जब मैं जेईई एडवांस में 19 घंटे पढ़ता था तो मैं मेरा यही टारगेट रहता था कि भाई 6 से 10 ना, तो 6 से 10 मेरे को अच्छे से पढ़ना है। उस बीच में मेरे को कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, या उस बीच में मेरा कुछ भी कहीं इधर उधर माइंड भटक भी रहा है तो नहीं फोर्स करवाना है अपने आप को कि 4 घंटे ही पढ़ना, उसके बाद आप सोचो कि भाई पूरा दिन फ्री है। उससे आपको इंप्रूवमेंट इस वीडियो के बाद ही आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड चीज़ है एक्सेप्टेंस।
जब आप एक्सेप्ट करोगे ना कि ये, मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको ऐसा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा एंड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, या उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो रखा है तो तब भी अंदर से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, एंजाइटी है कि भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं बोलूँगा इसका सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। मैं आपको अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लो कि आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो या आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, ठीक है, बहुत इरिटेटिंग साउंड रहता है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो उस टाइम अगर आप कान पकड़ के ऐसे करोगे कि भाई ये क्यों रो रहा है, भाई मैं तो मूवी देख रहा था, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मूवी देख रहा था, भाई मूड पूरा ख़राब हो गया, अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप देखोगे कि वो चीज़ आपसे कभी होगी नहीं, ठीक है, आप और ज़्यादा, आपका मूड और ख़राब होगा एंड वो लाइक आप क्या करोगे कि भाई बाद में करेंगे। इसी चीज़ का नाम होता है प्रोक्रास्टिनेशन। ये चीज़ को सॉल्व करने का यही तरीका है, आप एक्सेप्ट कर लो कि फॉर एग्जांपल कि बच्चा रो रहा है, हाँ आपको पता है कि सर्कमस्टांसेस बैड है, ये चीज़ ठीक नहीं की जा सकती, आप बस अभी करंट में फोकस करोगे। तो जितना हो सके लाइक कर देना एंड लव यू मेरे भाइयों, टेक केयर। आपको और भी कोई दिक्कत है मेरे को इंस्टाग्राम में रीच आउट कर सकते हो या आप यूट्यूब पे पूछ सकते हो। मैं जितना हो सकता है, मैं बहुत सारे डीएम्स आते हैं, ट्राई करूँगा कि आपसे भी बात कर लूँ आइदर इन कॉल और डीएम। ठीक है, लव यू मेरे भाइयों, टेक केयर।